नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है गणित शिक्षण, अर्थात गणित को कैसे पढ़ाया जाए, ये कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं गणित में। तो हमें उन चीज़ों का अध्ययन करना है जो सीटेट के आपके सिलेबस में जो 30 नंबर के गणित में 50% प्रश्न जो आपके शिक्षण के आते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से हमें उनको सॉल्व करना है। तो अगर गणित शिक्षण की बात की जाए तो गणित की अगर बात की जाए तो गणित क्या है, एक ऐसी भाषा है जिसमें ईश्वर ने ब्रह्मांड को रचा। बहुत सारी डिफिनेशन मिलेंगी। अमूर्त है, 100% विश्वसनीय है, 100% वैध है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी कि हाँ गणित क्या है। और शिक्षण को आप जानते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो गणित का शिक्षण कैसे करें ये हमें आज अध्ययन करना है, और ये हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो आप अगर 1 to 5 देखेंगे या 6 to 8 देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन चीज़ें लगभग वही हैं। लेवल बच्चों का अलग है कि हाँ अगर हम 1 to 5 की बात करें और 6 to 8 की बात करें तो इसमें जो बच्चा होगा वो उसकी एज को ध्यान में रखना है, और इसमें जो बच्चा होगा उसकी एज को ध्यान रखना है। कौन से कंटेंट इनको देने हैं और कौन से कंटेंट इनको देना है, किस प्रकार से इनको शिक्षण विधि अपनानी है हमको, और किस प्रकार से इनकी शिक्षण विधि अपनानी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर गणित शिक्षण में बात है तो आपको पहले उसमें दिखेगा कि इसका संप्रत्यय क्या है, अर्थात गणित क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। इसके अलावा जब अध्ययन करेंगे इसकी भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, इसमें कैसे आप निदान और उपचार करते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी विधियां, प्रविधियां, उपकरण और पाठ्यचर्या। सिलेबस आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम बस उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे हर बार कुछ न कुछ पूछता है। तो जैसे आपने जान लिया कि गणित क्या है, तो गणित एक विषय है जिसमें 100% विश्वसनीयता और 100% वैधता होती है, या कहें कि अमूर्त एक विषय है जिसके बिना जीवन संभव नहीं, क्योंकि दैनिक जीवन में हमेशा हम प्रयोग करते रहते हैं गणित में। और बहुत सारी चीज़ें इसकी देखिए, एक कला है, एक विज्ञान है, बहुत सारी डिफिनेशन आपको मिलेगी। इसके शिक्षण की जब बात करेंगे तो गणित का शिक्षण वह है कि गणित को, क्योंकि माना जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट ये आपका सब्जेक्ट होता है और इसको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि हाँ इसको कैसे पढ़ाना है तो हम ये देखेंगे कि इसमें आता क्या क्या है। तो जनरली अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो एक ही बुक है, लेकिन अगर हम 10th तक की देखें तो आपका क्या होता है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये प्रमुख आपके भाग हैं गणित के जो हम अध्ययन करते हैं। कक्षा 10 तक आपको दिख जाएंगे। इसी में आपका आ जाएगा जैसे बहुत सारी चीज़ें, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री आपका हुआ, और भी कई चीज़ें हैं जो आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें आती हैं। हमें ये नहीं देखना कि ये क्या क्या इसमें आता है, हमें ये देखना है कि हर चीज़ को पढ़ाने का तरीका कैसा होता है। जैसे अगर प्रमेय है तो प्रमेय को प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। प्रमेय को प्रूफ करने का क्या तरीका है, प्रमेय कैसे प्रूफ होता है, अर्थात अगर हम देखेंगे कि हमें सॉल्व करना है सिस्टमैटिक रूप से किसी चीज़ को, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हमें वो देखना पड़ेगा। इसमें ये नहीं देखना है कि आएगा क्या क्या, वो जानना हमें ज़रूरी है, लेकिन हमें ये देखना है कि उसको पढ़ाने का तरीका। जैसे रेखा गणित में कौन सी टेक्निक आप यूज़ करेंगे, बीज गणित में कौन सी करेंगे, अंक गणित में कौन सी करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी के बच्चों का देखेंगे, अगर 1 to 5 तो आपको पूरा एक में ही है, बस यहाँ हमें बच्चों की एज ड्यूरेशन और उनकी सोच की क्षमता। जैसे याद रखिएगा पियाजे ने क्या कहा था, जो पूर्व संवेदीगामक है आपका जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष। देखा जाए तो ये जो बालक हैं, इस बालक के जो गुण होंगे उसी के अनुरूप हमें उन्हें गणित पढ़ाना है। अगर पियाजे का देखिए, क्यों हमें हमारे यहाँ की 6 वर्ष में कक्षा 1 में जाता है बच्चा जाता है ना, लेकिन उसके पहले भी आंगनबाड़ी में 3 वर्ष से शुरू हो जाती है आरटी, आपको याद होगा। तो आंगनबाड़ी में भी गिनती वगैरह उनको सिखाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें ध्यान में रखना होगा कौन कौन सी थ्योरी है। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा कि किस
सीखने की कौन कौन सी, ये तो विकास की थ्योरी है कि हाँ बच्चा कैसे विकसित हो रहा है, उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है, कि जैसे मूर्त की अवस्था में तो मूर्तिकरण, चीज़ों को देख के, समझ के, छू के तब देखेगा। अमूर्त की अवस्था में तो कैसे वो गणित और अच्छे से लगा लेगा। फिर पूर्व संक्रियात्मक में है तो उसमें क्या अविलोम्यता नहीं होती, जैसे एक साइड जाता है दूसरे साइड नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें हर चीज़ को ध्यान में रख के, मतलब यहाँ ऐसा नहीं सिर्फ गणित को ध्यान में रखना है, हमें लर्निंग और जो टीचिंग है उसकी दोनों की सेपरेट, हमें उसके सिद्धांतों को अध्ययन करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि शिक्षण पढ़ने से पहले वहाँ गणित शिक्षण, हमें शिक्षण के बारे में, शिक्षण अधिगम के बारे में जानना पड़ेगा। तो अधिगम के बारे में जान रहे हैं तो बच्चों का अधिगम कराना है, तो बच्चे किस प्रकार के हैं, बच्चों की कैसे कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक और जितनी भी चीज़ें होती हैं, कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उनका संप्रत्यय कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि बच्चा कैसे सीखता है, तो जैसे पियाजे के अनुसार ही अगर कहें कि कैसे बच्चा सीखता है, या बंडूरा के अनुसार अनुकरण, आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे हम सिखाते हैं एक प्राइमरी के, तो हम क्या करते हैं, बिंदी 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 बिंदी। अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ, आपको कुछ बता नहीं रही हूँ, बस मुझे ये बताना है कि आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको गणित का शिक्षण कैसे पढ़ना है। तो ये आप जो कहेंगे बिंदु मिलान, बच्चा मिलाएगा, कई ठो रहेगा तो मिलाते मिलाते उसको एक लिखना आ जाएगा। अभी तो गणित है, प्रारंभिक आपका गणित है कि हाँ शुरू कैसे करेंगे, ABC, अरे लिखना भी तो आना चाहिए, इसमें लिखना, पढ़ना, समझना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए बहुत जटिल कहा जाता है ये सब्जेक्ट, जबकि होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसकी मीनिंग होती है वो एक होती है, बदलती नहीं समय के साथ, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, इसकी खासियत है, इसकी प्रकृति में आप जाएंगे तो जीवन से संबंध और बहुत सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, बहुत सारी चीज़ें आपकी दिखेंगी इसमें, तो हमें उसका अध्ययन करना है। अब जैसे एक और मेथड आपको बता रही हूँ, अब बच्चों को, आप छोटे बच्चों को जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आपने बनाया क्या, ये ऐसे, अब कहेंगे इसमें से जो विषम आकृति है उसको अलग करो, तो बच्चा क्या करेगा, ट्रायंगल अलग करेगा, तो बाद में उसको दिखाएगा हाँ इसका आकृति इससे अलग है, इसके 3 कोने हैं, ऐसा वैसा, तो हाँ ट्रायंगल, वो जान जाएगा कि हाँ ट्रायंगल है। बहुत सारे खेल विधियाँ और आपकी प्रोजेक्ट विधि, बहुत सारी विधि, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, मैथ्स में बहुत सारे टीचिंग मेथड आपके आते हैं, और ड्रिल मेथड आपका होता है जो अभ्यास की विधि होती है। अब अभ्यास विधि आप याद रखिए, जैसे देखेंगे तो थार्नडाइक ने कहा है ना, अभ्यास से बच्चा सीखता है, तो वो चीज़ें देखिए कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लिंक हो रही हैं, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बस घबराइए मत, आप हर चीज़ को समझ लीजिए।